शौच करने के लिए कहाँ जाता होगा? अब पीछे जाता है या कहीं भी। या अपने घर। ऊपर देख लीजिए क्या व्यवस्था है, सारा कुछ। सर ऐसा क्यों है? ये ऊपर में आ जाइए अंदर। स्कूल के बारे में, स्कूल का ज़मीन कम है, इसलिए यहाँ किचन शेड और शौचालय नहीं बना। दोस्तों अभी मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरदारगंज में हूँ, जो कि दलसिंहसराय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बहुत सारी खूबी भी है और कमियाँ भी है। हालांकि विद्यालय को विद्या मंदिर कहा जाता है, लेकिन मैं सही बताऊं तो यहाँ पर कुछ वर्षों पहले बच्चे लोग नशा करके आते थे, लेकिन यहाँ के शिक्षक ने उन्हें सुधारने का प्रयास किया और वो प्रयास सफल भी हुआ। यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय और 2 क्लास है, सिर्फ 2 क्लास, और शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो दिखाने लायक है। तो आप सभी से मैं साझा करती हूँ और शिक्षक से बात करती हूँ। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। आप यहाँ के शिक्षक हैं जी। सर आप ये बताइए, जो सुनने में आया है यहाँ के बच्चे या अभी से कुछ साल पहले मुंह में ऐसा कुछ भर के आते थे जिससे नशा होता था, क्या ये सच है? जी कुछ बच्चे थे, सभी नहीं, कुछ बच्चे ऐसा। सर ये स्कूल कितने वर्षों से यहाँ पर है? ये हम तो 2005 में आए, उससे पहले से है। अच्छा, 10 साल पहले से है उससे। तो स्टार्ट में आए थे तो उस तरह की बात थी, जो बच्चे लोग इस तरह से आते थे, लेकिन अब बहुत कुछ सुधार हो चुका है और बच्चे प्रॉपर ड्रेस में भी आते हैं और बहुत ढंग से, मतलब जहाँ तक जो भी हो पा रहा है शिक्षक लोग प्रयास कर रहे हैं और बच्चे लोग और समाज भी साथ दे रहा है हम लोगों का, तो उसमें सुधार है व्यवस्था। कुल क्लास की संख्या कितनी है यहाँ पे? 5 वर्ग है, 1 to 5 है तो स्कूल, लेकिन आप देखिए। और क्लासरूम? दो क्लासरूम ही है। सिर्फ 2? ऐसा क्यों? ये शुरू से है, जगह का दिक्कत है, यहाँ पे ज़मीन नहीं है। अच्छा। ज़मीन नहीं होने के कारण इसका निर्माण नहीं हो सका और ज़्यादा। तो 2 क्लासरूम में सभी बच्चे आ जाते हैं? परेशानी तो होती है। 2 क्लासरूम के अलावे भी किचन सेट नहीं है, किचन सेट के लिए जगह नहीं है, शौचालय के लिए जगह नहीं है। मतलब कि शौचालय नहीं है यहाँ? शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है। तो बच्चा शौच करने के लिए कहाँ जाता होगा? अब पीछे जाता है या कहीं भी। या अपने घर। मैं बता दूं कि शौचालय में ही करना चाहिए, लेकिन विद्यालय में शौचालय नहीं है। बच्चे बाहर खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, घर में नहीं। विद्यालय में शौचालय नहीं है ना सर? जी। और क्या नहीं है सर यहाँ पे? किचन सेट नहीं है। वो भी नहीं है, ऐसा क्यों? जमीन नहीं है, आसपास में जमीन नहीं है। जमीन के कारण यहाँ पे मतलब कोई जमीन देना नहीं चाह रहे हैं, तो बनेगा कहाँ? तो ये फिर समस्या कैसे समाप्त होगी? प्रयास तो इसके लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन जब जमीन नहीं हो तो किसी के प्राइवेट ज़मीन पे जाके तो आप नहीं बना सकते हैं ना। तो मजबूरी है कि बस जो व्यवस्था है उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर बच्चे की संख्या ज़्यादा आती होगी एडमिशन के लिए, तो उस टाइम आप लेते होंगे क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। नहीं, यहाँ पे जो यहाँ का मोहल्ला है उसमें 200-300 बच्चे का एडमिशन होता है और उसी को हम इतने हर साल? नहीं, हर साल नहीं होता है। मतलब कुछ लोग जाते हैं, पास आउट होते हैं, फिर आते हैं। स्ट्रेंथ की बात मैं बता रहा हूँ कि 200 से 300 के बीच का स्ट्रेंथ रहता है विद्यालय का। वही 250 हो गया, 225 हो गया, यही सब रहता है। तो उस कंडीशन में इसी में एडजस्ट किया जाता है किसी तरह से। सर मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो वातावरण दिखता है, मुझे जो दिख रहा है, एक बार दिखा दीजिएगा आगे पीछे। मतलब विद्यालय के आसपास इतना कचरा जो बिल्कुल ही देखने में सही नहीं लगता है। विद्यालय के आसपास ऐसा रहता है, तो आपको कैसा लगता है ये सब साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बगल में पानी है, पानी जो यहाँ से निकलता है, तो ये पानी इतना ओवरफ्लो होता है। जब बारिश तेज होती है तो पानी इतना ओवरफ्लो होता है कि ये टोटल पानी आपको क्लासरूम में चला जाता है। क्लासरूम में पानी 1 इंच 2 इंच तक चला जाता है, और वो जब पानी फिर निकलता है तो इसका क्या उपाय किया जा सकता है? नाला का व्यवस्था नहीं है। इससे पूर्व में नाला बना भी तो उसका यूज़ नहीं हो पाया, बगल में बाउंड्री पड़ गया, पानी नहीं निकलता है। बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो आप फिर जब तक ज़मीन नहीं होगा, इसके लिए मकान नहीं बनेगा, तब तक तो ये समस्या रहेगा। देख सकते हैं आप लोग, विद्यालय को देख सकते हैं। चलिए तो अगर किचन से देख लेते हैं कैसे है। आइए देख लेते हैं। जो आखिर 2 रूम, सिर्फ 2 रूम है,
जिसमें एक में खाना बनता है और दूसरे में बच्चे पढ़ते हैं। ये देखिए खाना अभी बन रहा है और बगल वाले रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक रूम है, एक में खाना बनता है, एक में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं और एक ही रूम में बच्चे पढ़ते हैं। सोच सकते हैं कैसी यहाँ की स्थिति है अभी। अगर यहाँ पे निजी ज़मीन कोई दे नहीं सकता है, इसलिए विद्यालय आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्या बन रहा है चाची खाना? कथी? छोला भात सलाद है ना। अभी भात चढ़ल है, यही देख सकते हैं। जो सिर्फ एक रूम है जिसमें खाना बनता है एक रूम में और एक रूम में बच्चे पढ़ते हैं। मैं ऐसा इसलिए बार बार कह रही हूँ कि सरकारी विद्यालय में सिर्फ 2 रूम, वो भी ज़मीन नहीं है, इसके कारण सिर्फ 2 रूम। आइए अगला क्लास भी आपको दिखा देती हूँ। यही है विद्यालय, यही है क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और आइए पूरा एक बार घुमा कर दिखा दीजिए, देख सकते हैं। ऊपर देख लीजिए क्या व्यवस्था है, सारा कुछ। सर ऐसा क्यों है ये ऊपर में? आ जाइए, अंदर आ जाइए। इसको हटा के कहीं साइड में क्यों नहीं रख देते हैं? तो फिर इसको हटा कर रख दीजिए कहीं साइड में। क्या बोले? इसको हटवा दिया जाएगा। हटवा दिया जाएगा। सर मानते हैं जगह की कमी है, लेकिन ये सब आपको सही लग रहा है क्या? ये सब मतलब इसमें कागज सब रखा हुआ है जी। विद्यालय का जो पेपर है या जो TLM का हम लोग का सामान रहता है वही सब इसमें है। अच्छा। TLM का मटेरियल जो भी है और सामान सब है वो है इसमें। गरीब और मजदूर के बच्चे आते होंगे, बरामदे पे बैठते हैं सब लोग। बरामदे पे। टोटल बच्चे कितने हैं? अभी नामांकन 200 कुछ है। 200 बहुत 160। हाँ। अच्छा 160 है सर, तो बहुत कम संख्या है बच्चे की। नहीं तो 160 है तो अभी देखिए आप लोग आए सब विद्यालय का बच्चा है सब। अच्छा सब विद्यालय। तो आप कहिए उसको अंदर रहने के लिए। आप शिक्षक हैं ना? अभी आप जस्ट आए हैं ना। हाँ, गेट लगा दीजिए सर, गेट लगा दीजिए। वही गेट खुला है। हाँ, बिल्कुल। चलिए थोड़ा बच्चे से भी बात कर लेते हैं। अच्छा मतलब हम लोग को देख कर एक नहीं आइए एक बार बच्चे से बात भी कर लेते। बाबू क्या पढ़ाई हो रहा है? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। तो मनीषा कुमार। मनीषा, कौन से क्लास में हो आप? 5वां क्लास में। अच्छा सर क्या पढ़ा रहे थे? सर क्या पढ़ा रहे? अभी पढ़ा रहे थे ना? क्या पढ़ा रहे थे सर? क्या पढ़ा रहे थे आप? अभी अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? अभी हम लोग मौसम के बारे में बता रहे थे। अच्छा। आप क्या नाम है आपका? राधिका। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? चौथा में। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? सावन के बारे में। सावन के बारे में? क्या सावन के बारे में क्या पढ़ा रहे थे? मैं समझी नहीं कुछ, आप अच्छे से बताओ। अभी सर पढ़ा रहे थे ना, मैंने देखा जो अभी सर पढ़ा रहे थे। आपको क्या पढ़ाए? इंग्लिश पढ़ा रहे। इंग्लिश पढ़ा रहे थे? नहीं आप झूठ बोल रहे हो, सर ने तो कुछ और कहा। कोई बात नहीं, बच्ची काफ़ी डरी हुई है। देख सकते हैं बच्चे की संख्या यहाँ पे। तो दिखा दीजिए जो क्लासरूम की स्थिति क्या बनी हुई है। मैं बार बार जिक्र यही कर रही हूँ कि सिर्फ 2 रूम है, सिर्फ 2 रूम, और एक में खाना बनता है और एक में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने आप सभी से साझा करने का प्रयास किया। और ये प्रिंसिपल सर हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में, स्कूल का ज़मीन कम है, इसलिए यहाँ किचन शेड और शौचालय नहीं बना है सरकार की तरफ से। शौचालय भी नहीं बना है? शौचालय भी नहीं बन पाया है ज़मीन के अभाव के कारण। और यहाँ गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। सर वही तो, गरीब जितने भी गरीब के बच्चे होते हैं ना, इसी में पढ़ने आते हैं। सरकारी में ही पढ़ने आते हैं, प्राइवेट में नहीं जाते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ ये सब हो रहा है, कैसे ये सब सही हो पाएगा सर? अब सरकार इसकी पहल करेगा, अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे। नहीं, सर ने कहा जो यहाँ पे लोकल कोई ज़मीन दे नहीं सकता है निजी, तो हो सकता है जो हम ऊपर छत बना ले, है ना सर? बिल्कुल। तो आशा करती हूँ कि बहुत जल्द ये हो जाएगा। आप लोग प्रयास कीजिए, फंड आवे, सरकार ऊपर बनवा दे या इसका फिर से जीर्णोद्धार हो जाए फिर से। सबसे बड़ी बात तो सर शौचालय नहीं है। बिल्कुल। सर आप लोग कहाँ जाते होंगे शौच?
बगल में ग्रामीण सब है, उनका एक शौचालय है बगल में, उसी में हम लोग मतलब ऐसी स्थिति है जो शिक्षक ग्रामीण के घर में जाए शौच करने के लिए? ग्रामीण के यहाँ एक है, थोड़ा घर से बाहर एक शौचालय है, अच्छा, ग्रामीण का ही है, विद्यालय का नहीं है। उसमें महिला शिक्षिका जो है वो सब जाती हैं। हम लोग भी कभी कभी सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि शौचालय तो कम से कम बनना चाहिए। हो सकता है, जो मानती हूँ जगह का कमी है, काफ़ी कमी है, लेकिन शौचालय नहीं रहेगा तो शिक्षक के समेत बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे लोग आपस में यहाँ बगल में सबका घर है, कभी घर चले गए या फिर खुले में कर लेते हैं। शौचालय नहीं है तो उसके बाद की परेशानी तो आप समझ ही सकते हैं ना। उसका तो अब बच्चा जाता है, कहाँ जाता है, उसके पीछे तो शिक्षक जाते नहीं हैं, तो हम 100% बता नहीं सकते हैं कहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग घर जाते हैं, कुछ लोग खुले में जाते होंगे। इस तरह का समस्या तो है, शौचालय नहीं होने की समस्या तो है बस। दोस्तों, ये है सरकारी विद्यालय की स्थिति जो मैं आपसे साझा करने का प्रयास की हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत जल्द बन जाएगा या सुधर जाएगा।